वेलकम टू इला जोशी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न के बेस पर स्टैक बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा फिर मैं बता देती हूँ कि स्टैक का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियो में। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ वही पार्ट डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन में आपको करने के लिए कहा गया है। पूरा स्टैक का प्रोग्राम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये बात कहती हूँ कि स्टैक और क्यू से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपको सिर्फ वही फंक्शन बनाने हैं जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा है राइट अ फंक्शन इन पाइथन मेक पुश विद इन ब्रैकेट पैकेज। फंक्शन का नाम क्या है? मेक पुश, और ये किसको रिसीव कर रहा है? पैकेज को एज आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है। एंड मेक पॉप to add a new package and delete a package from a list of package description, considering them to act as push and pop operation of the stack data structure। आपको क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है कि पैकेज हमारी एक लिस्ट है जिसे हमें एज अ स्टैक यूज करना है और हमें फंक्शन बनाने हैं मेक पुश एंड मेक पॉप, और दोनों ही फंक्शन एक ही आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, दैट इज पैकेज, यानी कि आपकी वो लिस्ट जिसे हमें एज अ स्टैक इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, चलिए यहां पर जो हमें डेटा स्टोर करना है वो क्या है? पैकेज की डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन हमेशा कौन से डेटा टाइप में होती है? स्ट्रिंग डेटा टाइप में होती है ना। अब एक बात और रिमाइंड कीजिए कि स्टैक हमारा लिफो होता है लास्ट एंड फर्स्ट आउट, और लास्ट एंड फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्टैक के एंड में ही एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और एंड से ही एलिमेंट को डिलीट करते हैं। ठीक है, चलो हमें मेक पुश फंक्शन बनाना है जो कि पैकेज एज आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा डेफ मेक पुश विदाउट स्पेस। फंक्शन के नाम में स्पेस नहीं आता, विद इन ब्रैकेट पैकेज कॉलन। ठीक है, अब बेटा पैकेज तो आपकी स्टैक है, लेकिन इस पैकेज स्टैक में हमें जो एलिमेंट इंसर्ट करना है वो हमने एज आर्ग्यूमेंट रिसीव नहीं किया है, यानी वो हमें यूजर से फंक्शन के अंदर ही इनपुट कराना पड़ेगा। इसीलिए हमने स्टेटमेंट दी a इक्वल टू इनपुट एंटर पैकेज टाइटल। ठीक है, a के अंदर वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है? इस वैल्यू को हमें स्टैक में इंसर्ट करना है, और स्टैक आपकी कौन है? पैकेज। कहां पे इंसर्ट करना है? लास्ट में, और लिस्ट के लास्ट में ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? अपेंड। इसीलिए हमने स्टेटमेंट लिखी पैकेज डॉट अपेंड। किसको इंसर्ट करना है? ए को, यानी जो हमने यूजर से टाइटल इनपुट कराया था वही हमें स्टैक में इंसर्ट करना है। इसलिए हमने स्टेटमेंट दी पैकेज डॉट अपेंड ए विद इन पैरेंथेसिस। ठीक है, अब जो वैल्यू हम इंसर्ट कर चुके हैं हम यूजर को बताना भी चाहते हैं कि हमने ये इंसर्ट कर दिया, इसीलिए हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी प्रिंट ए इंसर्टेड इन स्टैक। ये हमारा हो गया मेक पुश फंक्शन। देखिए कितना छोटा सा फंक्शन है ना। अब ऐसे ही मेक पॉप फंक्शन। मेक पॉप फंक्शन में आपको क्या करना है? एलिमेंट को डिलीट करना है। कौन सा एलिमेंट को डिलीट करना है? स्टैक से तो हमेशा हम लास्ट से डिलीट करते हैं, और लिस्ट में लास्ट से डिलीट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? पॉप फंक्शन। बट वन थिंग, मेक श्योर कि आपकी स्टैक में एलिमेंट हो। हम एम्प्टी स्टैक से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, इसीलिए सबसे पहले हमने मेक पॉप फंक्शन की बॉडी के अंदर कंडीशन दी है कि इफ पैकेज इज इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन्स आपकी स्टैक एम्प्टी है, हम इससे एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या कहेंगे? प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट पैकेज डॉट पॉप। आपने देखेंगे कि पॉप के साथ पैरेंथेसिस में हमने कोई पोजीशन नहीं दी है, क्योंकि अगर कोई भी पोजीशन गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट ये कौन से एलिमेंट को डिलीट करता है? लास्ट एलिमेंट को। एग्जाम में आपको मेक पुश एंड मेक पॉप फंक्शन डिफाइन करने के लिए कहा गया है। आपको इसी के 4 मार्क्स मिलेंगे। आपको इसे कॉल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टाइम पे अगर इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं तो आप फॉलोइंग स्टेटमेंट अपने कोड में ऐड करें। हमने स्टैक के लिए एक लिस्ट डिक्लेयर की है PS एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई, एम्प्टी की स्टैक बन गई। मेक पुश, और यहां से हमने किसको भेजा?
PS, क्योंकि हमें पैकेज स्टैक के अंदर ही एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। फिर से हमने मेक पुश फंक्शन कॉल किया और PS को भेजा। अब हमने मेक पॉप फंक्शन को कॉल किया और किसको भेजा? PS को। यानी हमने 2 बार पुश फंक्शन कॉल किया है और 1 बार पॉप। तो जरा इसकी वर्किंग देखते हैं जब ये एग्जीक्यूट होगा। जब हम मेक पुश फंक्शन कॉल करेंगे तो यूजर की स्क्रीन पर मैसेज होगा एंटर पैकेज टाइटल। सपोज करो यूजर ने इनपुट किया C++, तो हमने इंसर्ट करने के बाद ए इंसर्टेड का मैसेज दिया था ना, तो ए में क्या है? C++ इंसर्टेड इन स्टैक का मैसेज डिस्प्ले हुआ। कंट्रोल वापस मेन प्रोग्राम में गया, हमने फिर से मेक पुश फंक्शन कॉल किया, फिर से आपका मैसेज आया एंटर पैकेज टाइटल, यूजर ने डाला जावा इंसर्टेड इन स्टैक का मैसेज आया, कंट्रोल वापस आ गया मेन में। अब बेटा हमने स्टैक में 2 एलिमेंट इंसर्ट किए, एक C++ और एक जावा। लास्ट एलिमेंट कौन सा है? जावा। अब जब हम पॉप फंक्शन कॉल करेंगे तो कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले होना चाहिए? जावा। आप देखिए आपकी स्क्रीन में डिलीटेड एलिमेंट में जावा का ही नाम आ रहा है, यानी ये प्रॉपरली एक स्टैक इंप्लीमेंट हो गई है। बट ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एग्जाम में जब आपको सिर्फ पुश एंड पॉप फंक्शन बनाने के लिए कहा गया है, आप वही बनाएंगे, उसके अलावा और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आपको उसी के 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड आई थिंक 4 मार्क्स के लिए इससे इजी और इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि अगर आपको नींद में भी ये क्वेश्चन दिया जाए तो कभी भी आपका ये गलत ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।